अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने 5 क्लासेस कंप्लीट कर लिए और आज हमारा छठा क्लास है। आज हम ब्रशेस के बारे में बताएंगे कि ब्रशेस इसमें कितनी है और इनके नाम क्या क्या है। ब्रश पर क्लिक करने के बाद हर एक ब्रश पर आप अपने माउस को लाकर रोक दें तो आपको ब्रश का नाम पता चल जाएगा। पहला हमारे साथ ब्रश है, दूसरा हमारे साथ कैलीग्राफी ब्रश है, तीसरा हमारे साथ कैलीग्राफी ब्रश 2 है। इसके बाद हमारे साथ एयर ब्रश है या स्प्रे ब्रश भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ ऑयल ब्रश है। इसके बाद हमारे साथ क्रेयॉन ब्रश है। इसके बाद हमारे साथ मार्कर है। इसके बाद हमारे साथ नेचुरल पेंसिल है। इसके बाद हमारे साथ वाटर कलर है। चलिए एक एक ब्रश को हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने ब्रश पर क्लिक किया और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक ब्रश है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने दूसरा कैलीग्राफी ब्रश 1 लेके इसका साइज बढ़ाया और इसके साथ हमने एक लफ्ज लिख लिया। इसके बाद हमारे साथ तीसरा ब्रश है, इसका साइज बढ़ाया और फिर इसके जरिए भी हमने एक हर्फ लिख लिया। इसके बाद हमारे साथ एयर ब्रश या स्प्रे ब्रश है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ ऑयल ब्रश है, ये हमारे साथ ऑयल ब्रश है। इसके बाद हमारे साथ क्रेयॉन ब्रश है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ मार्कर है। इसके बाद हमारे साथ नेचुरल पेंसिल है। इसके बाद हमारे साथ वाटर कलर ब्रश है। इसको आप क्लिक करें, यहाँ से कोई भी कलर लेके इस पर दोबारा ड्रॉ करें, यानी हाईलाइट ब्रश की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ शेप्स हैं। शेप्स हम कैसे यूज करते हैं चले देखते हैं। मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप जो भी शेप लेना चाहें ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ शेप की जो बॉर्डर है वो ब्लैक होंगे। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं, हम पहले ही बताया था, तो यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कलर पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपके शेप का जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं शेप को ड्रॉ करने के बाद इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये तो आप इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल विद कलर लेंगे। इसके बाद जो भी कलर आप इसके बॉर्डर को देना चाहते हैं वो लेके यहाँ इस लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करें तो जैसे आप लाइन पर क्लिक करते हैं तो वही कलर शेप के बॉर्डर्स में फिल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसे चलिए देखते हैं। ये लिया, ये मैंने ब्लैक कलर में लिया था, मैं इसके बॉर्डर्स को येलो करना चाहता हूँ तो ये ब्लैक मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, इसको सिलेक्शन खत्म करके मैंने फिल विद कलर लिया। इसके बाद मैंने येलो कलर पर क्लिक किया और इसके शेप में और इसके बॉर्डर में मैंने येलो कलर फिल कर दिया। इसके बाद मैं जो भी कलर लेना चाहता हूँ तो उसमें अपनी मर्जी का कलर मैं खुद फिल कर सकता हूँ। तो ये था हमारे साथ शेप्स। इसके बाद हमारे साथ आते हैं आउटलाइंस। आउटलाइंस क्या काम करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन, जब भी शेप सेलेक्ट ना हो आउटलाइन और फिल काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं कोई भी शेप सेलेक्ट करता हूँ तो आउटलाइन एक्टिव हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। या इसमें जो भी ब्रश के जरिए आप शेप बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके, यानी मैंने क्रेयॉन जो ब्रश है वो मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रॉ किया। अब अगर आप चाहते हैं कि कलर इसमें ब्रशेस की कलर भी चेंज हो तो मैं यहाँ पे रेड कलर 1 में रेड कलर फिल करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे यही शेप लूँगा और मार्कर के जरिए ड्रॉ करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं लूँगा ऑयल कलर में, ऑयल ब्रश में लूँगा, ये मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। नेचुरल पेंसिल वाला कलर ये कलर है और इसके बाद जो है वाटर कलर, ये मैंने वाटर कलर वाला ब्रश यूज किया एक शेप में। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे साथ फिल है। फिल क्या काम करता है चलिए देखते हैं। एक शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन सॉलिड जो भी ब्रश आप लेना चाहते हैं, ठीक है, इसमें जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैंने सॉलिड ले लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे मैंने फिल में
क्रियॉन ले लिया, पर मैं शेप ड्रॉ करता हूँ उसमें कोई कलर फिल ही नहीं होता। तो इसके लिए आपने ऐसा करना होगा कि आपने कलर 2 में अपनी मर्जी का जो कलर आप शेप के अंदर फिल करना चाहते हैं वो आपने कलर 2 में सेलेक्ट करना होगा। यानी मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर दिया और बॉर्डर कलर मैंने ब्लैक ही चूज किया है। तो सॉलिड और इसके बाद क्रियॉन, ठीक है, क्रियॉन। तो आप जैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कलर वहां पे ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर भी चेंज करना चाहता हूँ तो कलर 1 पे क्लिक करके रेड पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसके बाद आपने 2 नंबर कलर पे क्लिक करके जो भी कलर लेना होगा वो सेलेक्ट करके यहाँ पर मार्कर जो भी ब्रश आप बॉर्डर में रखना चाहते हैं और जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं वो आप आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे साथ आउटलाइन और फिल। ठीक है, मैं वापस अपना कलर 1 सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद हमारे साथ साइज है, साइज आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ पेंसिल था तो हमने इसका साइज बढ़ाया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रबर का साइज भी इसके जरिए हमने बढ़ाया था। अगर आप एक शेप ड्रॉ करें, ठीक है, और इसका जो आउटलाइन है इसको कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप साइज से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बॉर्डर्स को बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद ही आप कर सकते हैं। एडिट कलर में जाके जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप लेके यहाँ पे ऐड कस्टम में करेंगे। ये कलर ले लिया, ऐड कस्टम कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद ये कलर हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें ऑटो फिल हो गया है। इसके बाद हमारे साथ फिर व्यू कमांड है। व्यू कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। व्यू में सबसे पहले हमारे साथ जूम है, जूम वाला टैब है। इसमें एक जूम इन है और दूसरा जूम आउट और तीसरा जो हमारे साथ है वो 100% है। कैसे काम करता है, अगर आप अपने इस पेज को जूम करना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो इसके जरिए जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सही पेज का सही साइज पता ना हो तो हम यहाँ से भी पेज को अपने लिमिट तक ले जा सकते हैं। अगर फिर भी पता ना हो तो 100% पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका पेज मुकम्मल 100% पिक्सल यानी जूम में आ गया है। 100% हमारे साथ नॉर्मल जूम होता है। इसके बाद हमारे साथ जो है रूलर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारे साथ एक रूलर बन गया है। दोनों तरफ हमारे साथ वर्टिकल पर भी है और हॉरिजॉन्टल पर भी है। ठीक है, अगर आप एक शेप ड्रॉ करना चाहते हैं इसके मुताबिक तो होम में जाए और एक एरो, चलिए मैं एक एरो ही ले लेता हूं, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो अब मुझे इसके साइज का पता होगा। ये आप ऊपर रेड लाइन शेप के साथ देख रहे हैं जो मूव हो रहा है, ये मैंने तकरीबन 300 से 500 पिक्सल तक जूम एक शेप बना दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रूल हम इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद जो है हमारे साथ ग्रिड लाइंस है। अगर आप पेज में लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं आपके साथ पेज में लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे। ये देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 100% वापस कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने, ठीक है, ये मैंने यहाँ से शेप वाला जो है ये देखिए। ठीक है, साइज जो है वो शेप वाला वो मैंने बिल्कुल छोटा वाला कर दिया है, यानी 1 पिक्सल कर दिया है। इसके बाद हमारे साथ स्टेटस बार है। स्टेटस बार हमारे साथ क्या कम करता है, ये हमें दिखाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कितना पिक्सल है। अगर हम एक शेप को ड्रॉ करते हैं, इसके बाद अगर हम किसी भी शेप को ड्रॉ करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारा शेप कितने पिक्सल में ड्रॉ हुआ है। 247 मल्टीप्लाइड 243 पिक्सल में हमारा शेप ड्रॉ हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारे साथ डिस्प्ले है। डिस्प्ले में हमारे साथ फुल स्क्रीन है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमने फुल स्क्रीन कर दिया है। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगा, यानी अपने नॉर्मल हाथ में आ जाएगा। अगर आप फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो आपने एस्केप के बटन पर, अपने कीबोर्ड से एस्केप के बटन पर क्लिक करना है तो आपका जो पेज है वो नॉर्मल डिस्प्ले में
आ जाएगा। ये था हमारा छठा क्लास और आखिरी क्लास भी MS पेंट का। इंशाल्लाह अगला क्लास हमारा MS वर्ड पर होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।